हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है, ये विषय है आप लोगों का MPPNST जो आपका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के कट ऑफ को लेकर, है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ये है आपका MPPNST 2024 का जो कट ऑफ है, ये क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये क्या रहेगी, और GNM ANM के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी के साथ में मैं आप लोगों के सामने जुड़ चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि आपकी जो 2024 में MPPNST का जो एग्जाम हुआ है, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है ना भाई। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों कि MPPNST जो आपका 2024 का एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए एग्जाम हुआ था। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए कि आप लोगों का जो एग्जाम है ना, जो आपका MPPNST का जो एग्जाम हुआ है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम आपका दोनों कॉलेजों के लिए हुआ है, गवर्नमेंट के लिए भी हुआ है और आपके प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी हुआ है। अब आप लोगों को यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि MPPNST यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, ओनली गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ दाखिला गर्ल्स ले सकते हैं, ठीक है भाई। और मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, इन प्राइवेट कॉलेजों में आपका बॉयज भी ले सकते हैं एडमिशन और आपके गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, क्या प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है? क्या प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट एग्जाम के आपके डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एडमिशन ले भी लेता है या कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन दे भी देता है, लेकिन बाद में आपको जाके ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो चाहे कॉलेज आपका गवर्नमेंट हो, चाहे कॉलेज आपका प्राइवेट हो, ये मध्य प्रदेश का रूल है कि भैया इसमें अगर कोई बच्चा GNM करेगा, कोई बच्चा BSc नर्सिंग करेगा, तो उस बच्चे के लिए ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये एग्जाम तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। इतनी बात सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है, ये विषय है हमारा कि गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसा कि सर आपने बताया कि ओनली गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है सर, ओनली गर्ल्स ले सकती है, तो गर्ल्स के लिए ही बता दो। तो बिल्कुल बेटा, अगर कोई गर्ल्स UR यानी कि जनरल कैटेगरी में है और उसके मार्क्स 55 से लेकर 65 के बीच में आ रहे हैं, तो उस बच्चे को बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर मान सकती है। अगर कोई गर्ल्स OBC कैटेगरी में आ रही है और उसके 52 से लेकर 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको भी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अगर कोई बच्ची EWS के अंदर आ रही है, तो उसके अगर 50 से 60 प्लस के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको भी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अगर कोई बच्ची SC के अंदर आ रही है और उसके 45 से 50 प्लस मार्क्स हैं, तो भैया उसको भी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ST में आ रहा है तो उसके 42 से 48 प्लस मार्क्स हैं, तो भी वो बच्ची अपना सिक्योर मान सकती है अपने आप को, क्योंकि उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर कोई बच्ची PH है, हैंडीकैप्ड है और उसके 10 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, तो हैंडीकैप्ड है और गर्ल्स है, तो उसको भारी छूट मिल जाएगी। अगर उसके 10 प्लस नंबर भी आते हैं, तो भी उस बच्ची को एडमिशन मिल जाएगा। आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आपके कम से कम 20 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके MP के अंदर, 20 प्लस आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है सर। अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तो पता चल गया सर, तो एक बार प्राइवेट कॉलेजों के बारे में भी बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइवेट कॉलेज के बारे में सुन लो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया प्राइवेट कॉलेज में आपके दोनों बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं और आपके गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है भाई। बॉयज भी ले सकते हैं, गर्ल्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। आपको एंट्रेंस एग्जाम्स तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है भाई। इतनी बात तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। आपके गवर्नमेंट कॉलेजों में, सॉरी प्राइवेट कॉलेजों में 200 से प्लस कॉलेज हैं,
गवर्नमेंट कॉलेज तो वहां के आपके 20+ कॉलेज हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपके 200+ कॉलेज हैं और लगभग 7,000 से 10,000 के समथिंग इसमें वैकेंसी वगैरह आती रहती हैं, है ना भाई। तो यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है, सीट तो आपकी काफी ज्यादा है। अब अगर मैं इनकी कट ऑफ की बात कर लेता हूं बच्चों, तो इनकी कट ऑफ को एक बार नजर डालेंगे। अगर कोई कैंडिडेट यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर आता है और उसके 45+ मार्क्स हैं, तो उसको प्राइवेट कॉलेजों में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देखने मिलेगी। ओबीसी के अंदर है, अगर उसको 40+ मार्क्स आ रहे हैं तो भी उसको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर है और उसके 38 से 40+ के बीच में नंबर आ रहे हैं तो भी उसको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर है 38+ नंबर आ रहे हैं, या एसटी कैटेगरी के अंदर है 30+ नंबर आ रहे हैं, तो भी उस बच्चे को आराम से प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सर, तो ये तो था बेटा आपका कट ऑफ को लेकर, ये तो जो भी बात थी ये थी आपकी कट ऑफ को लेकर। ठीक है भाई, अब आप लोग कह रहे होंगे सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो बेटा रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है, रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है भाई, अच्छा, तो ये सारी बातों को मैंने आप लोगों को डिस्कस किया बेटा किसके बारे में, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया कट ऑफ के बारे में। ठीक है सर, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। उम्मीद करता हूं, वैसे तो मैं होप करता हूं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन इसी बार हो जाए, जितने बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं उन सभी बच्चों का मोस्टली सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, किसी कारण बस 2024 का उसका साल खराब हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो बच्चा 2025 की तैयारी करना चाहता है, अगर वो बच्चा 2025 की तैयारी करना चाहता है, तो प्यारे बच्चों अपने इसी चैनल पर नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 पर बिल्कुल फ्री में, कितने में, बिल्कुल फ्री में आपको YouTube पर पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स भी देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी भी देखने को मिल रही है, और जिसमें आप लोगों को जल्दी ही जो भी इसके एडिशनल सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। सर टाइम टेबल क्या है आपकी क्लासेस का, तो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो मेरी क्लास आपको 3 बजे 3 PM पर मेरी क्लास आपको बायोलॉजी की क्लास थ्योरी में देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस क्लास में मैं बायोलॉजी करवाता हूं, इस क्लास में मैं बायोलॉजी करवाता हूं और प्रॉपर तरीके से थ्योरी करवा रहा हूं, और दोनों लैंग्वेज में थ्योरी करवा रहा हूं बेटा, हिंदी में भी करवा रहा हूं और आपके इंग्लिश में भी करवा रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है भाई, और इसी थ्योरी का शाम को आपका एक टेस्ट होता है जिसका टाइमिंग है 7:30 बजे। 7:30 बजे इसी थ्योरी का क्या होता है बच्चों, तो ये टेस्ट होता है ना भाई। तो यहाँ पर आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों 2025 की तैयारी करवाई जा रही है ना। सभी स्टेट के बच्चे इस तैयारी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर अगर एम्स का भी कोई बच्चा है तो वो भी बच्चा यहाँ पर आप लोगों को कर सकता है और तैयारी को अपना जी जान लगा के तैयारी कर सकता है, बिल्कुल फ्री में आपके यूट्यूब पर तैयारी करवाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी काम आएगी, और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाए रखने के लिए या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिएगा नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के साथ में। जय हिंद दोस्तों।